आप लोग हमारे बगल में एक दिव्य विभूति विराजमान देख रहे होंगे। ये परम पूज्य श्री जगत गुरु जी, नेपाल वाले पूज्य श्री जगत गुरु जी हैं, जिन्होंने क्रिया योग के माध्यम से, महायोग के माध्यम से पूरे नेपाल में सनातन धर्म का डंका बजवाया है, बजाया है। 9 दिन तक आपने महायोग के माध्यम से श्वास को रोक करके पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। ऐसी सिद्ध साधना से परिपक्व पूज्य श्री जगत गुरु भगवान जी प्रथम दिवस की पदयात्रा में कृपा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वहीं से सब लोग प्रणाम कर लो सीताराम बोल करके। कल दोपहर में 3 बजे छत्रसाल चौराहे छतरपुर में हमारे एक और बड़े ही हिंदू शेर आ रहे हैं। सब लोग उनका नाम जानते होंगे, टी राजा। हैदराबाद का वो बब्बर शेर आ रहा जो धर्म विरोधियों के सिंहासनों को उसके दरवाजे पर जाकर के हिला देता है। कल दोपहर में वो 3 बजे छतरपुर के छत्रसाल चौराहे में आ रहे हैं। पूज्य श्री जगत गुरु महाराज भगवान जी का आशीर्वचन हम सब स्वीकार करते हैं। श्री सीताराम। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। सब बोलेंगे श्री राम जय जय राम। उच्च स्वर में बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर सरकार की। ओम। 5 मिनट ध्यान से सुनिए। आज जो यात्रा का शुभारंभ हुआ है, यह न थकना चाहिए न रुकना चाहिए। जब तक भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित न हो, तब तक पूरे विश्व भर में जितने हिंदू हैं अपनी अपनी क्षेत्रों से, अपनी अपनी आसपास के मठ मंदिरों की जागरण की यात्रा सभी आरंभ कर दें। मैं नेपाल से आपके बीच में यहां आया हूं। नेपाल और बुंदेलखंड, नेपाल और भारत, इसका अद्भुत संबंध है। नेपाल और बुंदेलखंड के संदर्भ में कहा जाए तो टीकमगढ़ के महारानी वृषभानु कुमारी नेपाल की राजकुमारी थी। उन्होंने 1911 में नेपाल में श्री जानकी महल नौलखा मंदिर बनवाया। जनकपुर धाम में जो विशाल जानकी महल है, कभी आप आएं और दर्शन करें तो टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी जी ने
उस समय 1911 में 9 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करके बनवाया नौलखा मंदिर। इस प्रकार से बुंदेलखंड और जनकपुर नेपाल का आत्मा आत्मीयता संबंध है। आज ये जो यात्रा श्री बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा श्री राम लला के सानिध्य तक हम पहुंच रहे हैं, ये प्रेम की यात्रा है, ये भक्ति की यात्रा है, ये विश्व हिंदुओं को एकत्रित होने की यात्रा है। आज हमें मेरे परम पूज्य अनुज श्री बागेश्वर सरकार जी को देखते हुए मन में ये महसूस हो रहा है कि मैं कहीं पिछले 750 वर्ष पहले पहुंच गया हूं। आज से 750 वर्ष पहले इस धरती को पावन करने के लिए, मानव मात्र में कल्याण करने के लिए साक्षात परब्रह्म भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले, साक्षात श्री राम ही रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लेकर जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। इस प्रकार से रैदास, कबीर, नानक, धन्ना आदि सभी वर्गों के लोगों को आपने सिद्धि प्रदान किया और पूरे भारतवर्ष में भक्ति का ज्योत जगाया, जिनके परिणाम आज उत्तर पूर्व, मध्य और पश्चिम भारतवर्ष में घर घर में रामचरितमानस, कबीर बीजक, गुरु ग्रंथ साहब की गाई जाती है। ये भगवान रामानंदाचार्य का देन है। उसी प्रकार से आज जात पात को भेदभाव, छुआछूत की भेदभाव मिटाते हुए सब हिंदू का भाई भाई होने की, एकता की संकल्प लेकर आप बागेश्वर धाम से राष्ट्र जागरया महे, राष्ट्र को जगाने के लिए आप आगे बढ़े हैं। आपके साथ 260 लाख हिंदू नेपाल के हम आपके साथ हैं। संपूर्ण नेपाल के हिंदुओं के प्रतिनिधित्व करते हुए मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य आपको साथ देने की वचन देता हूं। आप अकेले नहीं हैं। ये जो हमारी संकल्प है ग्रेटर भारतवर्ष की, सांस्कृतिक धार्मिक रूप से ग्रेटर भारतवर्ष की विस्तार होना जरूरी है। राजनीतिक रूप से सीमांकन अलग हो, अलग बात है, परंतु धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से पूरे ग्रेटर भारत एक रूप होना चाहिए। और ये अभियान, ये शंखनाद आज से यहां शुरू हो चुका है। मां भगवती जानकी जी, शालिग्राम भगवान और पशुपतिनाथ इस यात्रा को कृपा करें और पूरे विश्व भर हिंदू एकता की जागरण हो। हिंदू एकता की जागरण होना अत्यंत जरूरी है। केवल हिंदू के लिए ही नहीं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुनिए आप। ये यात्रा केवल हिंदुत्व के लिए ही नहीं, ये हिंदुत्व जो है विश्व मानवता के लिए जरूरत आवश्यक है। सनातन हिंदू धर्म ये वैज्ञानिक धर्म है, ये प्राकृत धर्म है। संबद्धम संभो मनामसी, ये वैदिक सनातन धर्म उद्घोष करता है। तमसमा ज्योतिर्गमय, ये वैदिक सनातन उद्घोष करता है। असतमा सदगमय, ये हिंदुत्व सनातन उद्घोषण करता है। ये किसी जात के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं, अपितु केवल मानव मात्र के लिए, पूरे विश्व के मानव को यदि अपनी जीवन शांति अमृतमय बनाना है तो वैदिक सनातन की आचरणों को अपनाना पड़ेगा। केवल वैदिक सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है वसुदैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। इसीलिए वैदिक सनातन के माध्यम से हमें विश्व को मंगल करना है, किसी जात जाति का भेद या किसी का अहित नहीं करना है।
ये भ्रम आप निकाल दें कि बागेश्वर धाम सरकार किसी को भड़काने के लिए आवाज निकाल रहे हैं। नहीं, हम सब फूलों के तरह एक हार बने और परमात्मा की शोभा बने। और यह अभियान बागेश्वर धाम से आज उठ पड़ा है। मैं पूरे विश्व का हिंदुओं को और पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं से अनुरोध करना चाहूंगा, आप भी अपनी अपनी घर से निकलें। अब जागने की समय आया है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वरान्नि बोधत, राष्ट्र जागरया महे। राष्ट्र जागरण की अभियान आज से शुरू हुआ। हिंदुस्तान के बुंदेलखंड के एक युवा भगवा झंडा लेकर विश्व एकता के लिए चला है। आज कोई भी हिंदू यदि घर में सोते रहेंगे तो इस इतिहास के पात्र बनने से आप वंचित हो जाएंगे। आपने पहले भी बटे और जिसके परिणाम अपने मार्ग से हम सब हटे, विखंडित हुए। जहां पूरे भारतवर्ष हिमालय से लेकर सिंधु तक एक रूपता था, हिमालय से सिंधु तक जो एक रूपता में रहे वो हिंदू हैं। जो बटे ना, जो नहीं बटेंगे वही जुड़ेंगे, वही राम रसायन को प्राप्त करेंगे। तो हमने पहले बहुत गलती की और हम अनेक भाग में बटे और हमारी दुर्दशा हुई। यह जागरण आज बुंदेलखंड के इस युवा वीर हनुमान जी के साक्षात स्वरूप में विराजमान होकर जिस प्रकार से 100 योजन के समुद्र को लांघ कर माता सीता की कृपा लेकर पूरे विश्व को सनातन एकता में राम राज्य के लिए जोड़ने के लिए हनुमान जी उद्धृत हुए थे। उसी प्रकार से आज हमारे बागेश्वर सरकार इस पावन बुंदेलखंड के धरती श्री बागेश्वर धाम जी के आशीर्वाद लेके आगे बढ़े हैं। ये सब पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का अभियान है। समस्त युवा जागें। वृद्ध और वयोवृद्ध बेचारे वृद्ध हो गए हैं, उनके आशीर्वाद लें। पूरे हिंदुस्तान के युवा जागें, उठें, अपनी अपनी गांवों के अपने अपने तीर्थों के मंदिरों में सब जगह से हनुमान ध्वजा लेकर आप इस यात्रा को आगे बढ़ें और तब तक बढ़ते रहें जब तक भारत वर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता। भारत को हिंदू राष्ट्र होने में सभी का कल्याण है, किसी का अहित नहीं है। हिंदू किसी का हित नहीं करता। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यतु, मां कश्चित् दुख भाग नरः। यह उद्घोष केवल सनातन हिंदू करता है। इसीलिए हिमालय से राम नाम को उद्घोष लेकर आप देख रहे हैं, ये टोपी हमारे मत्थे में और महाराज जी के सिर पर भी शोभायमान है। हाँ, ये हिमालय की चोटी है, ये हमारी ऊंचाई है। हाँ, ये हमारी ऊंचाई है। तो मां जानकी के दिव्य आशीर्वाद लेकर हम आपके पास आए हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा और भारत भी हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और केवल भारत ही नहीं, हम ग्रेटर भारत की बात कर रहे हैं। ग्रेटर भारत एक संस्कृति, एक धर्म में, एक सूत्र में बंधना चाहिए। तब विश्व का मंगल होगा, तब विश्व को जागृत होगी, तब विश्व मानव का कल्याण होगा। इन्हीं शुभ आशीर्वाद को लेकर आपका यह यात्रा पूरे भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए, एक आपस में आत्मीयता और प्रेम को जोड़ने के लिए आगे बढ़े। और यह यात्रा बागेश्वर धाम से चलकर केवल ओरछा तक ही नहीं, अब यहां से यह आगे बढ़कर हिमालय तक पहुंचना चाहिए। मैं आह्वान करूंगा यह यात्रा काठमांडू तक पहुंचे। जनकपुर को होते हुए 1911 में महारानी वृषभानु कुमारी ने इस यात्रा को शुरुआत किया था। वह यात्रा अब 21वीं सदी में बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा शुरू हुआ है। तो अंत में पुनः मैं एक बार आह्वान करूंगा समूचे भारत के सभी युवाओं को, सभी हिंदुओं को, आप प्रातः काल होते ही अपनी अपनी घरों से, अपने अपने मंदिरों में
फूल पुष्प लेकर और श्री सीताराम नाम की विजय मंत्र की श्री राम जय जय राम इस मंत्र को जाप करते हुए आप पूरे हिंदुस्तान में चारों ओर से उठें, चारों ओर से जागें और वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें, राम राज्य के विस्तार हो और राम राज्य में किसी का कष्ट न मिले, यही हमारा संकल्प है। इन्हीं संकल्प के साथ हम आपको जगत गुरु रामानंदाचार्य पद में आसीन होने के नाते से मंगल कामना करते हैं और मेरे प्यारे अनुज को सदा जय जय की कामना करते हुए अपने वाणी को हम विराम देते हैं। जय सिया राम। धन्यवाद।